अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आप एक साइड पे लो बैक पेन है तो ये ध्यान रखिए, ये जो लो बैक पेन है इसकी एक बड़ी वजह क्वाड्रेटिस लंबोरम की टाइटनेस या वीकनेस हो सकती है। क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल जो होता है वो हमारी पेल्विस से निकल के हमारी लंबर स्पाइन पे लगा होता है और कुछ उसका हिस्सा आपकी 12th रिब पे लगा होता है। अगर इसके अंदर वीकनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए या ये टाइट हो जाए तो अक्सर हमने ये देखा है कि पेशेंट एक साइड की लो बैक की कंप्लेन करेगा। हो सकता है कि उसकी दाईं साइड पे यानी कि राइट साइड पे पेन हो सकता है उसकी लेफ्ट साइड पे पेन हो। इस पेन को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए कंप्लीट फिजियोथेरेपी सेशन क्या होता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से उन एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल होता है उसके अंदर काफी टाइटनेस होती है और कुछ ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। उसके लिए एक बहुत ही आसान और सिंपल अप्रोच होती है कि हम कहते हैं घर के अंदर कोई टेनिस बॉल ले लें, जैसे आपके सामने की बॉल है, और आप दीवार के साथ पाँव लगा लें, 90-90 की पोजीशन में ले लें। जैसे ये मेरे साथ मॉडल हैं, इस पोजीशन में लेटे हुए हैं, और जिस एंगल में आपको पेन है, जिस पोजीशन में पेन है, वहाँ पे ये बॉल रखें और 30 सेकंड के लिए थोड़ी-सी आप उसके मूवमेंट प्रेशर देते हैं। इसको हम आपको प्रेशर टेक्निक बोलते हैं, जिसकी मदद से वो जो प्रेशर पॉइंट बना होता है, ट्रिगर पॉइंट बना होता है, वो बड़ी तेज़ी से रिलीज़ होता है और आपके अंदर जो स्टिफनेस आई होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो ये सबसे पहले अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं। अपना जो बॉल है, आप वहाँ पे उस पोज़ीशन के अंदर रखते हैं, यहाँ पे पेन है, और फिर उसके बाद नीचे जाके प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डाल के थोड़ी-सी रोटेटरी मूवमेंट जो है हिप से लेते हैं, तो आपको ये लगेगा थोड़ा-सा उसके अंदर जो टाइटनेस है, उसके अंदर कमी आ रही होती है। 30 सेकंड के करके फिर आप पोज़ीशन उसकी चेंज करते हैं, आप अपने हिप्स को लिफ्ट करते हैं, आपको लगता है थोड़ा-सा और ऊपर पॉइंट है, तो वहाँ पे बाल रखते हैं और फिर प्रेशर देते हैं। प्रेशर देके थोड़ी-सी आप हिप से साइड टू साइड मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा-सा आप दबा के रखते हैं ताकि जो प्रेशर पॉइंट बना हुआ है, ट्रिगर पॉइंट बना है, वो रिलीज़ हो जाए। अगर आप ये 2-4 दिन, हफ्ता इस टेक्निक को फ़ॉलो करते हैं, तो मसल की टाइटनेस में कमी आती है और आपकी पेन बहुत बेहतर हो जाती है। नंबर 2 टेक्निक के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा साइड मसल हैं, जो क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल है, उसको हम सीधी पोज़ीशन में लेट के स्ट्रेच करते हैं। इस दौरान जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो साइड बाय साइड हमारे लो बैक मसल भी स्ट्रेच होंगे, थोड़ा-सा पिरिफॉर्मल स्ट्रेच होगा, थोड़ा-सा हमारे हिप मसल के अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। इसके अंदर हम अपने पहले टाँग को बेंड कर लें, जिस साइड पे पेन है, अज़्यूम कर लें इस साइड पे पेन है, आपने इस लेग को क्रॉस करना है। दूसरे हाथ की मदद से आप उसको जेंटल से स्ट्रेच करते हैं। 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें, कम से कम 6 सेकंड का होल्ड करें और इस पोज़ीशन को मेंटेन करने की कोशिश करें। फिर आराम से इसको वापस लेके आते हैं। फिर थोड़ा-सा और लेग को ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा-सा, और फिर आप इसको रोटेट करते हैं और आपको ये लगेगा ये साइड जो मसल्स हैं, उसकी स्टिफनेस में कमी आ रही है। तो 10 से 15 रेपिटेशन देते हैं, जिससे इस मसल की स्टिफनेस में काफ़ी कमी आ जाती है और आपकी पेन में बेहतरी आ जाती है। नंबर 3 एक्सरसाइज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो मसल स्टिफ हुए होते हैं, उसको स्ट्रेचिंग करके उसको रिलीज़ करें। इसको हम चाइल्ड पोज़ स्ट्रेच कहते हैं। आप 4 लेग पोज़ीशन के अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते हैं, अपनी हिप्स को हील के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। 15 से 20 सेकंड का होल्ड करते हैं, तो आपके ये सारे मसल जो हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इसके अंदर टाइटनेस में कमी आएगी। 5 से 6 दफ़ा इसको आप रिपीट करते हैं। इसके बाद जिस साइड के मसल स्टिफ हैं, स्पेशली अज़्यूम कर लें इस साइड के मसल स्टिफ हैं, तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता हाथ एक साइड पे ले जाने हैं और दोनों हाथ ऊपर रखने हैं और इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है कि आपको ये फ़ील होगा कि ये साइड मसल जो हैं, इसके अंदर आपको स्ट्रेचिंग, ओपनिंग फ़ील हो रही होगी। इस पोज़ीशन में आप कोशिश करेंगे 15 से 20 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर आराम से वापस आ जाएँगे। 5 से 6 रेपिटेशन देंगे तो आपको लगेगा कि मेरी जो स्पाइन है वो रिलीज हो गई है, उसमें स्टिफनेस में बहुत कमी आ गई है। नंबर 4 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप खड़े हुए हैं, आप आराम से अपने जो साइड मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जिस साइड को आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, उसका पाँव आप दूसरी साइड पे थोड़ा फ्रंट पे आगे ले जाते हैं। इसके बाद आप कोशिश करते हैं कि अपना हाथ ऊपर लेके जाते हैं और जो आपकी हिप है, आप उसको जिस साइड को आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, उसकी तरफ पुश करते हैं और अपने हाथ से जितना बेस्ट पॉसिबल आप इस पोज़ीशन को मेंटेन कर सकते हैं। आपको फ़ील होगा कि आपका एक अच्छा-सा जो स्ट्रेच है, इस साइड पे आ रहा होगा और फिर आराम से वापस आ जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा पाँव को आगे लेके जाते हैं, यूँ, और फिर अपनी क्रॉस करके आराम से इस पोज़ीशन को मेंटेन करते हैं और कंफर्टेबली इस पोज़ीशन को 15 से 20 सेकंड का होल्ड करते हैं। 5 से 6 रेपिटेशन देते हैं, तो आपके जो साइड मसल हैं, इनकी स्टिफनेस में बहुत कमी आ जाती है। वीडियो के इस हिस्से में हम आपको बताएँगे कि इस मसल क्वाड्रेटिस लंबोरम को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको स्ट्रेचिंग से दी थी ताकि मसल की स्टिफनेस में कमी लाई जा सके। अब हम उस मसल को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पेन की एक बड़ी वजह जो होती है, मसल की वीकनेस भी होती है। इसलिए बहुत आसान और सिंपल टेक्नीक है। हम इसको कहते हैं कि आपने आराम से अपनी हिप्स को ऊपर लिफ्ट करना है।
तो ये ध्यान रखिए कि एक तरह से ये डांसिंग मसल भी कहलाता है कि आप हिप्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं एक साइड पे और फिर वापस लाते हैं। आप हिप्स को एक साइड पे लिफ्ट करते हैं और फिर वापस लाते हैं। लेकिन मकसद ये कि ये जो मसल है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से आके यहाँ पे लगा होता है, इसका जो मेन एक्शन है वो ये वाली मूवमेंट करना होता है। अगर आप इस मूवमेंट को बार-बार सिंपली रिपीट करते हैं, तो उस मसल के अंदर एक्टिवेशन आ जाती है, उस मसल को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आप ये मसल को खड़े होके भी कर सकते हैं, एक स्टेप पे खड़े होके एक टाँग पे वज़न डालें और आराम से अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करें। फिर वो नीचे जाए, फिर ऊपर लिफ्ट करें, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर लिफ्ट करें। तो 15 से 20 रेपिटेशन जब ये करेंगे, तो आपके मसल के अंदर फटीग फील होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये मसल काम करना शुरू हो गया। अगर आप डेली बेसिस पे 10/2 रेपिटेशन के साथ 2 से 3 हफ्ते इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं, तो आपकी मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है। साइड जो बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको हम साइड प्लैंक भी बोलते हैं। इसके अंदर आपने जो टॉप लेग है उसको फ्रंट पे कर दें, उसके बाद अपनी एल्बोज पे आ जाएं, दूसरा हाथ अपनी हिप्स पे रखें। तो मकसद ये है कि आप इस तरह अपने हिप्स को लिफ्ट करते हैं, हिप्स को लिफ्ट करते हैं, 5 सेकंड 6 सेकंड का होल्ड करते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, आप 10 सेकंड का भी होल्ड कर सकते हैं और फिर आराम से वापस ले जाते हैं। फिर जो और स्ट्रेंथ बेहतर होती है, 30 सेकंड का भी होल्ड कर लेते हैं। अगर 30 सेकंड का होल्ड पहुंच जाता है और 5 से 6 रेपिटेशन आप कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वाड्रिसेप्स लंबोरम, साइड जितने भी हमारे लो बैक मसल हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाएगी और ऐसे में आपकी लो बैक पेन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। साइड लो बैक मसल को या क्वाड्रिसेप्स लंबोरम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही आसान और सिंपल वर्जिश ये है कि आप देखिए डंबल पकड़ें 5 किलो का, 10 किलो का, जितना भी आपके पास अवेलेबल है और आपने अपोजिट साइड पे, जिस साइड के मसल को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी अपोजिट हैंड में आपने पकड़ा हो और बड़े आराम आराम से अपनी स्पाइन को आपसे टिल्ट करते हुए साइडवेज नीचे लेके जाएं, तो आपके साइड मसल के अंदर आपको स्ट्रेचिंग फील होगी और साइड बाय साइड ये जब जो वेट है उसको वो उस मसल को कंट्रोल करना पड़ा होगा और फिर आराम आराम से आप ऊपर वापस आ जाते हैं। फिर आप आराम आराम से नीचे जाते हैं, 3 से 5 सेकंड का होल्ड करते हैं और फिर आराम से वापस आ जाते हैं। इस तरीके से आपका साइड जो लो बैक मसल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी लो बैक में पेन आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उम्मीद है कि साइड लो बैक पेन या क्वाड्रिसेप्स लंबोरम के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज।